चटपटी चाची की रसोई। देखना माँ, मासी जी जैसे ही घर में पाँव रखेंगी ना तुरंत कह पड़ेगी, खाने में बना क्या है जो इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है। सुगंध तो बढ़िया आ रही है। वैसे क्या बना रही हो? 3 तरह की सब्जी है, पनीर की, मिक्स वेज और मसाला भिंडी। बाकी जीरा राइस, रोटी, रायता और मीठे में खीर और गुलाब जामुन। और हाँ, मैंने तो आइसक्रीम भी मंगा के रख ली है, वो भी बड़ी वाली। अगर उन्हें खाने का मन हुआ तो वो भी दे देंगे। तुमने तो खूब तैयारी कर लिया, बहुत मेहनत की है। लग रहा है मौसी को खूब पसंद आओगी तुम। क्यों ना तैयारी करूं, आखिर मौसी जी इतने दिनों बाद हमारे घर आ रही हैं। बात तो तू सही कह रही है, बड़े दिनों बाद मैं भी अपनी बहन को देखूंगी। बहुत समय से मिलने का मन था। वैसे बहू सुनो, तैयारी अच्छे से कर लो। पता नहीं शोभा ने कुछ बनाया भी होगा कि नहीं। कम से कम तुम अच्छी तैयारी रखोगी तो मौसी जी को अच्छे से खाना तो मिलेगा। माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करो, शोभा की बस जुबान ही चिकनी चुपड़ी है, बाकी उसके पास घर में बनाने को कुछ होगा ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं एक बार देख आती हूँ, बगल में ही तो है, देख के आइए माँ जी। शोभा, अरे ओ शोभा। हाँ माँ जी, आइए आइए, संभल के माँ जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अरे आ गई। वो माँ ये कह रही थी कि मौसी जी आने वाली है तो खाने पीने को बना लिया। जी माँ जी, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, आप जरा भी चिंता ना करें। आप बताइए आप क्या लेंगी, आपके लिए नींबू पानी बना कर लाऊं? अरे बेटा अभी तो पिया है मैंने पानी, पेट में जगह नहीं है बिल्कुल भी। माँ जी इतनी गर्मी है, क्या हुआ अगर पानी पिया है तो भी, फिर पी लीजिए ना। और वैसे भी नींबू पानी तो बहुत हेल्दी होता है। तो बिना पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, बस सब लोग खींचे चले आते तेरे पास। ये सब बात से ही तो सीखा है माँ जी। अब रुकिए, मैं अभी नींबू पानी लाई। अच्छा जा लिया, लेकिन सुन थोड़ा ही लाना, ज्यादा पी नहीं पाऊंगी। ये लीजिए माँ जी, पीजिए और बताइए कैसा है। मैं दीदी के लिए भी भिजवा रही थी, आप लेते जाइएगा। आहा, बहुत स्वाद है सच में। आपको अच्छा लगा ना? बस मेरा नींबू पानी बनाना सफल रहा। फिर वो क्या ना, बंटी के पापा कल शाम को काम पर से घर आ रहे थे तो रास्ते में एक नींबू का पेड़ दिख गया, तो वहीं से 2-4 नींबू तोड़ कर ले आए। नींबू भी बहुत स्वाद है, मानना पड़ेगा। मम्मी जी देखिए कौन आ गया, मौसी जी आ गई, बाहर आइए जल्दी से। अरे लता आ गई तू? कब का आ गई मैं तो। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ मौसी जी। आपका कमर का दर्द कैसा है अब? तुझे याद है बेटा, तूने उसके लिए नुस्खा बताया था जिसकी वजह से मेरी कमर ठीक हुई। अरे वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब यही खड़े खड़े बातें करेगी या अंदर भी लेकर चलेगी? अंदर तो बुला, और अपने हाथ के चटपटे खाने से मेरा स्वाद बना। चलो। जी जी मौसी जी, आइए ना। अरे मौसी जी, शोभा के घर आप बाद में चली जाइएगा, अभी आप इधर आइए, सब कुछ तैयार रखा है आपके लिए। अरे गायत्री तुम भी ना, मैं वहाँ भी आऊंगी, अब इधर आ गई हूँ तो पहले इधर घूम लेती हूँ, ये भी तो अपना ही घर है, क्यों देर की। आ नहीं तो क्या, बिल्कुल। लो हो गया लोचा, ले गई ये चुड़ैल मौसी जी को अपने घर। अब तो मौसी जी आने से रही, अरे थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती तो क्या हो जाता, तब तक मैं मौसी जी को अंदर भी ले आती। अरे अब सोचती ही रहेगी या आएगी भी गायत्री? आप चलिए मौसी जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है, आओ शोभा, तुम ले चलो मुझे अपने साथ। पता नहीं क्यों इस घर में मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो इसलिए मौसी जी क्योंकि ये घर आपका ही है। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ। हाँ हाँ ले आ बेटा। प्रणाम दादी। प्रणाम मेरे बच्चे, कौन सी क्लास में पहुँच गया मेरा बच्चा? मैं फर्स्ट में पहुँच गया, अब मैं बड़ा हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट में पहुँच गए, क्या बात है। कहा मौसी जी, फर्स्ट में पहुँच तो गया है लेकिन इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते। अरे कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो अपने आप पढ़ने लगेगा। पढ़ने लगे तो अच्छा ही है मौसी जी। शोभा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चल अब खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मौसी जी, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। माँ आप भी हाथ पैर धो लीजिए ना। आ देव की चल मेरे साथ। आइए माँ जी, खाना लग गया है, आइए मौसी जी। अरे बस आ गए। शोभा सिर्फ एक ही सब्जी बनाई है और सिर्फ रोटी? हाँ माँ जी, वो ज्यादा सामान नहीं था ना, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बना पाई।
देवकी, तेरी उम्र हो रही है, तू क्या जाने शोभा के हाथों का कमाल। ये जो भी बनाती है दिल खुश कर देती है। वाह शोभा, क्या सब्जी बनाई है, सच में मजा आ गया। हाँ शोभा, सब्जी तो बहुत बढ़िया और चटपटी बनाई है तुमने। आप ही के लिए तो बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना। भाई मैं तो आई भी इसी के लिए हूँ। हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब है। शोभा के हाथों के चटपटे खाने के आगे तो नहीं। चलो शोभा, अब थोड़ा आराम करूंगी, फिर शाम को निकलना भी तो है। चलो लता, गायत्री से भी मिल लो। हाँ मौसी जी, एक बार मिलाइए, दीदी ने बहुत तैयारियां की हैं आपके लिए, उन्हें अच्छा लगेगा। बेटा अभी तो बस लेटने का मन है, वैसे अब खाया तो नहीं जाएगा। शाम को। माँ जी आप आ गई, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। मौसी जी कहाँ है? बेटा वो तो चली गई, उनको लेट हो रहा था। कहा दोबारा आएंगी तो पक्का यहीं रुकेंगी। क्या मौसी जी चली गई? लेकिन क्यों माँ जी, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं उनका कितना इंतजार कर रही थी? अरे मैंने बताया था, लेकिन मैं क्या करूँ जब वो आने को राजी नहीं थी। माँ आपने बताया होता ना कि मैंने उनके लिए 3-3 तरह की सब्जियां, रोटी, चावल, रायता, गुलाब जामुन, खीर सब कुछ बनाया है, तो वो जरूर आती। अरे सब बताया था, लेकिन उन्हें तो शोभा के हाथ का ही खाना खाना था। बहुत तारीफ की लता ने शोभा की। शोभा ने तो एक ही तरह की सब्जी बनाई थी। फिर भी वो सब ना उस शोभा की चाल है, जो चिकनी चिकनी बातें करके सबको रिझा लेती है। मेरे पास कोई नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, शोभा का ना व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए सब उसके पास जाते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अब आप भी उसकी तारीफ किए जा रही हैं। मैं भी तो अच्छे से बातचीत करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ। फिर भी मौसी जी को नहीं आना था ठीक है, लेकिन एक कप चाय पीने नहीं आ सकती थी? अब जाने भी दो ना गायत्री, क्यों बात को बढ़ा रही हो? जो हो गया तो हो गया। अब आपको भी मैं ही गलत लग रही हूँ। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। हेलो माँ, तुमको पता है उस शोभा ने आज क्या किया? क्या किया बेटा आज उसने? माँ आज मौसी जी आई थी, वो चुड़ैल उन्हें अपने जाल में फंसा के अपने घर ले गई और उन्हें मेरे पास आने भी नहीं दिया। मैंने कितनी तैयारी की थी उनके लिए, सब बेकार हो गया। उसकी एक बनाई हुई सब्जी से ही मौसी जी खूब खुश हो गई, उसकी तारीफ भी की। अरे जाने देना गायत्री, वो दुष्टपन करेगी तो क्या तू भी करेगी? चल अब जाने दे। लेकिन माँ मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? क्या मौसी जी के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। अरे हो गया ना बच्चा, क्या कर सकते हैं। गायत्री अपने सास के साथ बालकनी में होती है। अरे देवकी जी, कल हमारे घर कीर्तन और भजन का आयोजन है, अब सबको आना है। हाँ हाँ हम आएंगे, जरूर आएंगे। और मुझे भजन के बारे में शोभा से पूछना भी है, सुना है उसको खूब भजन आते हैं। भजन? अरे ये कहो एक से एक भजन आते हैं उन्हें, अगर वो आ जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। अरे आना तो पड़ेगा ही उसे, मैं भी जरा हो आती हूँ उसके पास से, एक दो भजन सीख लूंगी। भाभी भजन मुझे भी आता है, आप कहें तो मैं ही बता देती हूँ आपको। गायत्री मुझे शोभा के पास जाना है, तेरे पास फिर कभी आऊंगी। हाँ अब चलो भी भाभी, वरना लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चल चल। देखो माँ, सब शोभा के पास जाने के लिए कितने बेचैन रहते हैं। अरे ऐसा भी क्या है उस शोभा में? एक काम कर, जाके उससे ही पूछ ले, बार बार मुझसे मत पूछा कर। अब आप क्यों भड़क रही हैं माँ जी, मैं तो बस पूछ रही थी ना। बंटी, ओ बंटी सुन तो जरा। हाँ दादी क्या हुआ? कहाँ घूम रहा है तू? होमवर्क हुआ तेरा? दादी अभी अभी तो स्कूल से आया हूँ, थोड़ी सांस तो लेने दो। क्या रोज रोज होमवर्क के पीछे पड़ी रहती हो आप? अच्छा बच्चों, तुझे स्कूल से आए पूरे 4 घंटे हो गए और कहता है अभी आया हूँ। रुक तेरी माँ को बुलाती हूँ। शोभा, शोभा देख बंटी खेलने जा रहा है, रोक इसे। हाँ माँ जी आई। बहुत अच्छा किया जो आपने इसे पकड़ लिया, अभी तक इस शैतान ने अपना होमवर्क नहीं किया है और निकल गया बिना बताए खेलने के लिए। शोभा थोड़ा ध्यान दिया करो, अगर ऐसा ही रहा तो बंटी निकल जाएगा हाथ से। अरे शुभ शुभ बोलिए भाभी, वैसे भी बंटी का पढ़ने में मन नहीं लगता, पता नहीं कब इसका पढ़ने में मन लगेगा। अरे शोभा बंटी बच्चा है अभी, बड़ा होगा तो पढ़ने लगेगा। लल्ला भी तो छोटा है माँ, लेकिन स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क करता है और क्लास में फर्स्ट आता है। हाँ भाभी, लल्ला तो बहुत समझदार है, बंटी भी उसकी तरह हो जाए तो क्या बात थी। बंटी लल्ला की तरह हो जाए मुश्किल ही है थोड़ा।
लल्ला कहाँ फर्स्ट आता है हमेशा, और बंटी तो फेल ही रहता है। देखो ना, अभी भी वो पढ़ रहा है। कितना कहा जा बाहर थोड़ा घूम ले, लेकिन कहता है मैं पढ़ूंगा। अच्छी बात है ना भाभी, बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए। अच्छा भाभी, मुझे भी जाना होगा, बंटी को भी पढ़ना है, और भजन के लिए संजना जी और रुचि जी भी आई हैं। हाँ हाँ, जा बेटा। बंटी चल अपना होमवर्क कर ले बेटा। पहले मुझे चॉकलेट ला के दो। पहले तू होमवर्क कर, तब चॉकलेट दूंगी तुझे। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। पढ़ाई के नाम पे ही तुझे भूख याद आ जाती है। क्या खाएगा बता? पता है माँ, आज सुबह आपने जो पोहा टिफिन में दिया था, मैम को बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ करी थी आपकी। अच्छा, मैम से बोला कि मैं और बना के भेजूंगी। चल ये बता, तू क्या खाएगा? पोहा। अभी पोहा कहाँ से? चल कुछ बनाकर लाती हूँ, तब तक तू कॉपी बुक निकाल। जल्दी आना। ये ले, इस रोटी में मैंने तुम्हारा फेवरेट जैम लगाया है, चल अब फटाफट खा ले। वाह, थैंक यू। वाह, वैसे मैं तो बताना ही भूल गया, कल स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी किस बात की? कल स्कूल में पीटीएम है। पीटीएम? तब तो कल अच्छे से तुम्हारी क्लास लगेगी, और अगर डांट से बचना ना तो चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। चलो कल साथ में पीटीएम में चलूंगी। ठीक है मम्मा। अगले दिन। हेलो मैम, मैं बंटी की मदर हूँ। आइए आइए, आपका ही इंतजार था हमें, काफी दिनों से आपसे बात करनी थी। क्या हुआ मैम? आप ये बताइए कि बंटी को होमवर्क कौन कराता है? कभी मैं करा देती हूँ, कभी बंटी के पापा, कभी कभी जब दोनों को ही समय नहीं मिलता तो बंटी खुद ही कर लेता है। मिसेस शोभा, कभी कभी नहीं, ऐसा लगता है कि बंटी रोज खुद से ही होमवर्क करता है, तभी तो उसकी कॉपी बुक में इतनी सारी मिस्टेक्स होती हैं। जी मैं मानती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं बंटी पे पूरा ध्यान दूंगी, उसका होमवर्क अच्छे से करा दिया करूंगी। प्लीज, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, बंटी पे ध्यान दीजिए। बंटी बहुत शैतानी करने लगा है, अपने दोस्तों को परेशान करता है। बहुत कंप्लेंट्स है बंटी के हमारे पास। माफ करिएगा मैम, बंटी की वजह से आपको इतना सुनना पड़ता है। मैं ध्यान रखूंगी अब से। बिल्कुल। वैसे मैम, बंटी बता रहा था आपको मेरे हाथ का पोहा बहुत पसंद आया था। हाँ, वाकई में आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फिर इसी बात पे लीजिए ना, आपके लिए थोड़े पोहा लेकर आई हूँ मैं। अरे मिसेस शोभा, इसकी क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ, आपको पसंद है ना, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। थैंक यू मिसेस शोभा। वैसे रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है, तो आपका आना मस्ट रहेगा। जी जी बिल्कुल आ जाऊंगी। ओके देन। ये ले बंटी, तेरा टिफिन रेडी है। माँ, ये 2 टिफिन क्यों? अरे एक टिफिन तेरा है और एक तेरी मैम के लिए। मैम के लिए क्यों? अरे ज्यादा सवाल मत कर बंटी, चल जल्दी से स्कूल जा और अपनी मैम को ये टिफिन दे देना। ठीक है। वैसे आपको याद है ना, कल रिजल्ट आने वाला है? हाँ मुझे याद है। हेलो मैम। हेलो मिसेस शोभा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, बंटी अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मैं तो खामखा डर रही थी, न जाने कैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरा बंटी तो कितने अच्छे नंबरों से पास हुआ है। अरे इसमें डरना कैसा, लेकिन हाँ मैंने इसे पास तो कर दिया है, लेकिन आपको इस पे और ज्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा ध्यान दूंगी। वैसे ये लीची लड्डू मैंने खास आपके लिए बनाए हैं, मुझे पता था मेरा बंटी अच्छे नंबरों से पास हो ही जाएगा। ओफो, आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी मैम, आपने बंटी के लिए इतना कुछ किया तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। चल बंटी, मंदिर चलेंगे, आज बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है तू। होगा भी क्यों नहीं, आपने मैम को अपनी चटपटी रसोई से चटपटा खाना जो खिलाया है। चल नहीं तो मार पड़ेगी। मंदिर में मेरा हाथ पकड़ के रखना, वरना खो गया तो मैं ढूंढूंगी नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हे भगवान, मेरे बंटी पे अपनी कृपा बनाए रखना, वो पढ़ने लिखने लगे, ऐसी कृपा करना भगवान। बंटी, बंटी, अरे बंटी कहाँ गया? पंडित जी आपने बंटी को देखा, मेरे बच्चे को? अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? बंटी, बंटी, बंटी तो बाहर भी नहीं है और मंदिर के अंदर भी। एक काम करती हूँ, घर जाके देखती हूँ कहीं घर तो नहीं चला गया। बंटी, बंटी। अरे शोभा क्या हुआ, इतनी तेज बंटी बंटी क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मैं बंटी को लेकर उसके स्कूल गई थी, उसका रिजल्ट देखने, वहीं से मंदिर चली गई और
न जाने कहाँ बंटी चला गया। मुझे लगा घर आया होगा, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। हे राम, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। बंटी आपका बच्चा है। अरे मिल जाएगा बंटी, कहाँ जाएगा? पता नहीं माँ जी, आखिर कहाँ गया बंटी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आज ही उसका रिजल्ट आया, इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ, न जाने कहाँ गया वो। वो तो ऐसे रो रही है जैसे बंटी को किसी ने अगवा कर लिया हो। अरे आ जाएगा खुद ही, वो बहुत होशियार है मेरा बच्चा। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, न जाने किसकी नजर लगी। मैंने तो कभी किसी का बुरा न किया न चाहा, तो मेरे साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है? अरे शोभा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? अरे बंटी नहीं मिल रहा है। बंटी नहीं मिल रहा? कहाँ गया? पता नहीं, मेरा बच्चा कहाँ गया? माँ जी, कहीं बंटी को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो ये सब तो मत बोलो। और रही बात पुलिस कंप्लेन की, तो वो तो हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। 24 घंटे के पहले पुलिस कंप्लेन नहीं होती है। अरे मैं तो बस बता रही थी। मत बता गायत्री, तुझे दिखता नहीं शोभा कितनी परेशान है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे शोभा दीदी कहाँ हो? ये देखो बंटी कहाँ से आ रहा है। बंटी, मेरा बच्चा कहाँ था तू? अरे तुम कौन हो और बंटी को कैसे जानते हो? जी हम शोभा दीदी के घर हमेशा सिलेंडर देते हैं। आज हम सड़क पे से आ रहे थे तो बंटी वहीं कोने में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, तो मैं बंटी को अपने साथ यहाँ ले आया। अरे वाह, देखा, जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, समझी गायत्री? अरे तो आप मेरी तरफ ऐसे देख के क्यों कह रही हैं? ताकि तू समझे। अच्छा बस बस, इधर आ बंटी। तू बता कहाँ चला गया था? मम्मी के पास क्यों नहीं था? मैं खेलने चला गया था। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप न होते तो न जाने मेरा बच्चा अभी कहाँ होता। अरे मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहानी है इंदौर शहर की, जहां रीना अपने ससुराल में पति सुनील के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उन दोनों के अलावा घर में उसकी सास, ससुर, उसकी ननद और 2 बच्चे भी थे। भाभी, नाश्ता बन गया क्या? नाश्ता तो बन गया गौरी, लेकिन मैंने अभी बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि उनके स्कूल का टाइम हो गया ना। इनको रवाना कर दूं, फिर तुम्हारे लिए बनाती हूँ। अरे तुम सुबह से काम में लगी हुई हो, ये इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, अपना नाश्ता खुद नहीं बना सकती क्या? घोड़े तो आप ही हो गए हो ना, लेकिन आप भी अपना नाश्ता खुद नहीं बनाते, इसलिए बेहतर होगा आप अपना मुंह बंद रखें। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हो। सच में ऐसा लगता ही नहीं कि ये भाई बहन बड़े भी हुए हैं। जैसे बचपन में लड़ते थे वैसे ही अभी भी लड़ते हैं। बिल्कुल हम लोगों की तरह। हाँ बबली, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, जैसे तुम अपने भाई हीरा से लड़ती रहती हो। सही कहा दादी, ये हमेशा मुझसे लड़ती है। अच्छा, अब तुम लोग लड़ाई मत शुरू कर देना। चलो फटाफट नाश्ता करो और स्कूल के लिए निकलो। बबली और हीरा ने नाश्ता किया और स्कूल चले गए। इधर रीना फिर से किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। रीना की जिंदगी सामान्य तौर पर कट रही थी, लेकिन फिर उसने एक दिन ऐसा फैसला लिया जिससे काफी कुछ बदल गया। कहाँ जा रही हो? मार्केट होकर आती हूँ, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगी। ओके। रीना ने बाजार से 4 छोटे छोटे गमले खरीदे, जिनमें तेज पत्ता, करी पत्ता, नीम और तुलसी के पौधे लगे थे। पौधों को देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो खुशी खुशी घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और हाथ में एक गमला उठाए अंदर दाखिल हुई, सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गई। अरे ये क्या उठा लाई? कहीं बागवानी करने का नया शौक तो नहीं पाल लिया? भाभी, फूलों के पौधे भी तो ला सकती थी, ये सब्जी मसाले की पेड़ी मिले क्या? हाँ रीना, क्या करने वाली हो इन पौधों का? पहली बात तो मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है। यहाँ आकर एक भी पौधा नहीं लगाया था, तो सोचा अब ले ही आओ। दूसरी बात, ये सब बहुत फायदेमंद है। अगर खाने में इनका इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तुलसी से कफ और सर्दी ठीक होती है। कड़ी पत्ता पाचन के लिए अच्छा होता है। तेज पत्ता खाने में स्वाद और सुगंध बढ़ाता है। और नीम तो सबसे गुणकारी होता है। ये तो सही कहा तुमने। तुलसी, नीम और करी पत्ता तो पुराने जमाने से इस्तेमाल हो रहा है। बहुत औषधीय गुण होता है इनमें। वाह भाभी, अब घर में ही जड़ी बूटी की दुकान खुल जाएगी। हाँ, और पहली ग्राहक तू ही बनेगी। सब हंस पड़ते हैं और रीना के इस फैसले से खुश होते हैं। अब रीना सोचने लगी कि इन गमलों को रखे कहाँ। घर बहुत बड़ा नहीं था, तो इन्हें रखने के लिए सही जगह चुनना जरूरी था। उसने सोचा उसका ज्यादा समय किचन में ही बीतता है, तो क्यों न इन्हें वहीं रख दिया जाए।
उसने चारों गमले किचन के बाहर बरामदे में सजा दिए। अब किचन से निकलते ही ताजी हरियाली दिखती, लेकिन इससे जगह थोड़ी घिर गई। यही मेरे गमलों के लिए बेस्ट जगह है, अब यह हमेशा मेरी नजर के सामने रहेगा। लेकिन कुछ देर बाद सुनील जल्दी जल्दी किचन की ओर आया। उसके ध्यान न देने के कारण वो एक गमले से टकरा गया। अरे यार, ये कौन सा नया जाल बिछा दिया है, मेरा अंगूठा गया। भैया, पौधों को ठोकर मारोगे तो वो भी तो बदला लेंगे। देख लिया, घर में कचरा भरने का नतीजा। कचरा नहीं है मम्मी जी, प्रकृति का आशीर्वाद है, थोड़ा ध्यान से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, अब घर में चलने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। पापा, अब आपको भी नीम तुलसी की सब्जी खानी पड़ेगी ताकि दर्द जल्दी ठीक हो जाए। सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं, जबकि सुनील अपना पैर सहलाता हुआ रीना से बाम मांगने लगा। लाओ भाग्यवान, कोई बाम तो दे दो। हाँ बैठो, देती हूँ। रीना ने सुनील को बाम लगाया और वो एक साइड बैठ गया। रीना को अपने गमलों से बहुत लगाव हो गया था। वो हर वक्त उन्हें निहारती रहती, कभी पत्तों पर हाथ फेरती, कभी हल्के से पानी छिड़कती। सुबह उठते ही सबसे पहले गमलों के पास जाती और रात को सोने से पहले भी देखती कहीं कोई पत्ता मुरझा तो नहीं गया। लेकिन जितना प्यार उसे उन पौधों से था, उतनी ही परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरे वाह गौरी, आज तो घर एकदम चमचमाता लग रहा है। अच्छा किया तूने झाड़ू लगा दी, अब तो मेहमानों के सामने हमारी नाक ऊंची रहेगी। हाँ मम्मी, अब कोई हमें गंदा घर रखने वाला ना कहेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी, मेहमान आ गए थे। अरे आइए आइए, बैठिए। लेकिन जैसे ही मेहमानों ने अंदर कदम रखा, उनका ध्यान फर्श पर गया। वहाँ फिर मिट्टी और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। अरे बहन जी, ये मिट्टी कहाँ से आ गई? गौरी और चित्रा दोनों का चेहरा उतर गया। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। भाभी, जरा यहाँ आओ तो। हाँ, क्या हुआ? रीना, ये क्या हाल बना रखा है? अगर गमले रखे हैं तो सफाई भी तो करो, मेहमानों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी, अब से रोज सफाई करूंगी। बेटा, पौधे रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे घर गंदा हो जाए तो फिर क्या फायदा? रीना चुपचाप सिर झुका लेती है और सफाई करने लगती है। एक काम करती हूँ, कमरों के नीचे पन्नी बिछा देती हूँ ताकि फर्श पर कोई गंदगी ना आए। रीना ने अब गमलों के नीचे पन्नी बिछा दी, लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू होगी। पानी डालते समय थोड़ा थोड़ा बाहर गिर ही जाता और कभी कभी बच्चे जब पानी डालते तो आधा पानी गमले में कम और जमीन पर ज्यादा गिराते। एक दिन मदन किचन की तरफ जा रहा था, जैसे उसने पहला कदम रखा उसका पैर फिसल गया। उसने किसी तरह दीवार पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो पूरा तालाब बना हुआ है। बच्चों, मैंने तुमसे पानी डालने को कहा था, ये क्या कर दिया? पूरा फर्श ही भिगा पड़ा है। मम्मा, हमने ध्यान से डाला था लेकिन थोड़ा गिर गया। रीना, बच्चों को मत डांटो, गलती तुम्हारी है। तुम्हें खुद ध्यान देना चाहिए कि पानी जमीन पर ना गिरे। कोई भी फिसल सकता है, तुम खुद भी। हाँ रीना, तुम्हारे इन गमलों से तो हमारे घर का नक्शा ही बदल गया है। कहीं मिट्टी, कहीं पानी। अब बस जंगल के जानवर आ जाए तो पूरी दुनिया हरियाली देख सके। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन रीना को बुरा लग जाता है। कुछ समय और बीता और रीना के पौधे अच्छे से बढ़ गए। अब वो सोच रही थी कि इन्हें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। बबली बेटा, जरा तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ कर ले आ। बबली दौड़ कर गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि तुलसी कौन सी है और नीम कौन सा। उसने गलती से नीम के पत्ते तोड़ लिए और ले आई। मम्मा, ये लो पत्ते। शाबाश, अब देखना आज खाने में एकदम नया स्वाद आएगा। रीना ने बिना देखे उन पत्तों को सब्जी में डाल दिया और छौंका लगा दिया। खाना बनकर तैयार हुआ तो वो खुश थी, आज तो कुछ अलग बनेगा। आज सब लोग बताना खाना कैसा बना है, क्योंकि इसमें कुछ खास डाला गया है। ठीक है, देखते हैं। सबने पहला निवाला लिया और तुरंत उनके चेहरे बिगड़ गए। उफ, ये क्या है? खाना इतना कड़वा क्यों है? भाभी, तुमने सब्जी में क्या डाल दिया? अरे ये तो पूरा कड़वा हो गया। कहीं तुमने नीम का छौंका तो नहीं लगा दिया? रीना चौंकी। उसने झट से प्लेट से एक पत्ता उठाया और गौर से देखा। फिर उसे समझ में आया कि बबली तुलसी की जगह नीम के पत्ते तोड़कर ले आई थी। अरे ये तो नीम के पत्ते हैं, अब क्या करूं? तो भाभी, ये थी तुम्हारी स्पेशल डिश। खाने में नीम का छौंका लगने के बाद पूरा घर हिल गया था। सबके चेहरे ऐसे बिगड़ गए थे जैसे किसी ने जबरदस्ती करेला खिला दिया हो। चटकारा लेने के बजाय सब उंगलियां चाट चाट कर पानी पी रहे थे। रीना, तुमने सच में नीम डाल दिया खाने में? मजाक कर रही थी क्या? नहीं, मुझसे गलती से सच में डल गया। मतलब आपने जानबूझकर हमारा खाना जहर बना दिया? हाँ, जानबूझकर डाला। दरअसल डायबिटीज आजकल बहुत बढ़ रही है ना, और कभी कभी कड़वा खाना भी फायदेमंद होता है। पहले मैंने सोचा करेला बना दूं,
फिर करेला नहीं मिला तो मैंने सोचा जो पास में है वही डाल दूं। ये सुनकर तो सबके मुंह और भी ज्यादा बिगड़ गए। अरे वाह भाभी, अब तो आप डायबिटीज का इलाज भी करने लगी। आजकल डॉक्टर भी फेल। भगवान के लिए आगे से ये प्रयोग हम पर मत करना। अगर करना भी है तो पहले बता देना ताकि हम होटल से खाना ऑर्डर कर ले। और घर में किसी को डायबिटीज है भी नहीं, जब होगी तब खिला देना, अभी से हमें क्यों सजा दे रही है। सब हंसते हंसते रीना की गलती को मजाक में उड़ा देते हैं। रीना भी मुस्कुरा कर रह जाती है, लेकिन मन में ठान लेती है कि अब खाना बनाने में और भी सावधानी बरतेगी। अगली सुबह सुबह सब अपने अपने काम में लगे थे। सुनील को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। रीना टिफिन दो, देर हो रही है। बस 2 मिनट और, अभी तैयार हो रहा है। रीना ने सोचा आज कुछ अलग बनाए, लेकिन आदत से मजबूर होकर उसने फिर से खाने में तुलसी का तड़का लगा दिया। उसे लगा इससे सेहत अच्छी रहेगी। उसने टिफिन पैक किया और सुनील को पकड़ा दिया। ये लो, खाकर बताना कैसा बना है। हाँ जरूर। दोपहर में ऑफिस में लंच टाइम पर जब सुनील ने टिफिन खोला और पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे कुछ अजीब सा स्वाद आया। पास बैठे उसके कलीग्स ने भी एक एक निवाला चखा और फिर हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अरे भाई, ये क्या इन्वेंशन है, भिंडी में तुलसी? क्या बात है, भाभी ने लगता है तुलसी पूजा करते करते सब्जी में भी डाल दी। उन्हें इतना नहीं पता कि भिंडी में तुलसी नहीं डाली जाती। भाई पूरा ऑफिस ठहाकों से गूंज उठा। सुनील को जबरदस्त शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने किसी तरह हंसी में बात टाल दी। शाम को घर पहुंचते ही सुनील का गुस्सा फूट पड़ा। रीना, मैंने कल ही कहा था अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करना हो तो पहले बता दिया करो। आज फिर तुमने सब्जी में तुलसी डाल दी और ऑफिस में मेरा मजाक बन गया। लेकिन तुलसी तो अच्छी होती है ना, ये कोई कड़वी चीज थोड़ी ना है जो मैं पहले से बताती। अरे बहू, लेकिन हर चीज में तुलसी थोड़ी ना डाली जाती है। आज तक किसी ने सुना कि भिंडी में तुलसी पड़ती है? अगर आगे से तुमने ऐसा कोई अजीब खाना बनाया तो मैं कुक रख लूंगा और तुम्हारे सारे गमले बाहर फेंक दूंगा। रीना का चेहरा उतर गया। उसे अपने गमले बहुत प्यारे थे। कुछ दिनों बाद बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। बबली और हीरा दोनों सुबह सुबह दौड़ते हुए रीना के पास आए। मम्मी, हमें बुआ के घर रहने जाना है, वहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ मम्मी, हमें आज ही जाना है। ठीक है, चलो जाओ, लेकिन ज्यादा दिन मत रुकना, जल्दी वापस आ जाना, समझे? पक्का, हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। चलो, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आती हूँ। बच्चे खुशी से उछल पड़े। रीना उन्हें लेकर ऑटो में बैठी और उनकी बुआ के घर छोड़ आई। जब वो लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक नर्सरी दिख गई। संयोग से ऑटो वाले ने भी उसे नर्सरी के पास ही उतार दिया। अब घर तक दूसरा ऑटो लेने से अच्छा है पहले जरा पौधे देख लूं। वो नर्सरी के अंदर चली गई, हाथों में ढेर सारे पौधे और गमले उठाए। जब वो घर पहुंची तो पूरा घर उसे देखकर दंग रह गया। हे भगवान, ये क्या उठा लाई हो? आपको क्या नर्सरी लूटने भेजा था? इतने सारे गमले क्यों ले आई? कहीं नर्सरी वालों ने तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं पकड़ा दिया? नहीं, देखो ना, पहले हमारे पास तुलसी, नीम और तेज पत्ता कम पड़ जाते थे, तो मैंने सोचा बड़े गमले ले आऊं ताकि इनमें ज्यादा उगाया जा सके। और फिर कुछ और पौधे भी लिए हैं जिनसे बढ़िया छौंका लगाया जा सकता है। सबने अपना सर पकड़ लिया। अच्छा, अब हमें अपने खाने के साथ साथ पौधों के जंगल में जीना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है करती रहो, अब हम क्या ही कहे। रीना खुशी खुशी गमले लेकर बैठ गई। वो मिट्टी भरने लगी और पौधे लगाकर उन्हें रसोई के बाहर सजा दिया। पहले जहाँ सिर्फ 3-4 गमले थे, अब वहाँ 10 गमले कतार में लगे थे। अब समस्या ये थी कि इतने गमलों की वजह से रसोई के बाहर निकलने की जगह ही नहीं बची थी। शाम को जब मदन वहाँ से गुजरा तो उसका पाँव एक गमले से टकरा गया। वो संतुलन खो बैठा और धड़ाम से गिर पड़ा। अरे रीना, ये क्या किया तुमने? गमलों में उलझकर तो मेरी हड्डी टूट गई। शोर सुनकर सब भागे भागे आए। अरे अब क्या हो गया? मैंने पहले ही कहा था गमले कम रखो, लेकिन नहीं। अब देखो घर में अस्पताल खोलने की नौबत आ गई। आपकी तो पूरी कमर टेढ़ी हो गई। माफ करना पापा जी, मुझे नहीं पता था कि ये गमले इतनी मुसीबत बन जाएंगे। अब ये मत कहना कि तुलसी और तेज पत्ता लगाने से मेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। मदन को उठाकर साइड पर बिठाया गया और डॉक्टर को दिखाया गया। अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। रीना ने मजबूरी में कुछ गमले कम कर दिए, लेकिन फिर भी 6-7 गमले अपनी जगह पर डटे रहे। इसके बाद कुछ दिन वो अपने काम में इतनी व्यस्त रही कि पौधों में पानी डालने का ध्यान ही नहीं रहा। अरे रीना, जब पौधे लगाए ही है तो उनमें पानी भी डालना चाहिए। अगर ये सूख गए तो तुम्हें पाप लगेगा। हाँ, डाल दूंगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद चित्रा आकर वहां खड़ी हो गई। हे देवी, अगर इन गमलों की पूजा पूरी हो गई हो तो जरा इनमें पानी भी डाल दो। ये पौधे अब मुझसे मदद मांग रहे हैं।
हाँ भाई डाल दूंगी। अब वो बैठी ही थी कि गौरी भी आ धमकी। भाभी पौधे सूख रहे हैं, पानी डाल दो वरना आपके ये गमले आपका शाप बन जाएंगे। ठीक है डाल देती हूँ पानी, बस अब कोई और आकर मत टोकना। गुस्से में उसने गमलों में इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि वो बहकर पूरे फर्श पर फैल गया। कुछ ही देर में चित्रा वहां से गुजरी और अरे बाप रे, वो फिसली और जोर से धड़ाम से गिरी। पूरा घर दौड़कर वहां पहुंचा। अरे मम्मी आप कैसे गिर गई? गिरी नहीं, शहीद हो गई। लगता है हमारा पूरा घर इन गमलों के चक्कर में ही शहीद हो जाएगा। रीना ने मुंह पर हाथ रख लिया और सब हंस पड़े। शाम को रीना ने खाना बनाया और सोचा चलिए तेज पत्ते का तड़का लगा देती हूँ, लेकिन तेज पत्ते की जगह उसने गलती से कुछ जंगली पत्ते डाल दिए। जैसे ही खाना सबके सामने आया और पहला निवाला मुंह में गया तो बवाल शुरू हो गया। हे भगवान, ये क्या बना दिया? भाभी ये तेज पत्ता है या जहरीला नाग? अरे ये तो कड़वा है, तुमने क्या डाल दिया इसमें? रीना खुद भी खाना चखने लगी और उसका भी मुंह बन गया। अरे ये क्या हो गया? गौरी और मदन ने पत्तों को ध्यान से देखा। हे भगवान, ये तो तेज पत्ता है ही नहीं, आपको नर्सरी वालों ने बेवकूफ बना दिया। अब पूरा घर रीना पर टूट पड़ा। अब बस करो रीना, ये गमलों का आतंक अब खत्म करो। देखो भाभी, हमें अगर पत्ते चाहिए होंगे तो बाजार से ले आएंगे, आप कृपया गमलों की सनक छोड़ दो। हाँ, घर में रहना मुश्किल हो गया है, कभी गमले से गिरने का डर, कभी खाने में जहर। मैं मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी खेती नहीं छोड़ सकती। बाजार के सामान का कुछ भरोसा नहीं, घर में उगाया हुआ सब ऑर्गेनिक होता है। गौरी, चित्रा और मदन ने एक दूसरे की ओर देखा। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें किसी और तरीके से ये गमले हटवाने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है पापा। सुनील बच्चों को वापस लेने गया और उन्हें पूरी कहानी समझा दी। जैसे ही बच्चे घर पहुंचे, उन्होंने मासूमियत से गमलों के खिलाफ मिशन छेड़ दिया। अरे मम्मी, हम यहाँ खेले या आपके गमले संभाले? ओह, ये गमले तो रास्ते में आ रहे हैं। दोनों बच्चे खेलते खेलते कभी किसी गमले को धक्का मार देते, कभी दौड़ते दौड़ते उनसे टकरा जाते। मम्मा ये गमले हटा दो, हमें खेलने की जगह चाहिए। अगर ये नहीं हटे तो टूट जाएंगे, फिर हमसे मत कहना। अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? हम खेल ही नहीं पा रहे, हमें अपना घर वापस चाहिए। 3-4 दिन यही ड्रामा चलता रहा। अंततः रीना को हार माननी पड़ी और एक एक करके सारे गमले हटा दिए। जैसे ही आखिरी गमला भी हटा, पूरा घर चैन की सांस लेने लगा। भगवान का शुक्र है, अब हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। अब कोई फिसलेगा नहीं, किसी का खाना खराब नहीं होगा और कोई शहीद भी नहीं होगा। ठीक है, मैं हार गई, लेकिन जब बाजार से पत्ते नहीं मिलेंगे तब मत कहना। बिल्कुल, अब हम तेज पत्ता खरीदने के लिए खुद बाजार जाएंगे, लेकिन आपको तो नर्सरी से दूर ही रखेंगे। पूरा घर जोर जोर से हंस पड़ा। आखिरकार गमलों की तानाशाही खत्म हुई और सबने राहत की सांस ली।